नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई ने अभी जस्ट रेपो रेट को फिर से डिक्रीज़ किया है, वो भी 100 बेसिस पॉइंट से। अगर आप पहले का रेपो रेट देखें तो 6.50% था और अभी का रेपो रेट है ये 5.50% हो गया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, जो लोग का लोन चल रहा है, सेविंग्स है या जो लोग अभी घर लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये छोटी-सी मूवमेंट भी एक्चुअल में लाखों रुपए बचा सकता है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में आपको मैं 3 स्टेप के अंदर ये ब्रेक डाउन करके बताऊँगा कि किस तरह से आप रेपो रेट का इस्तेमाल करके अपने होम लोन के अंदर लाखों रुपए बचा सकते हैं। दोस्तों, शुरू से आखिर तक वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है रीफाइनेंस या रीबैलेंस आपकी होम लोन करने का। दोस्तों, अगर आपका होम लोन चल रहा है देन दिस इज द मोमेंट टू एक्ट। अगर रेपो रेट नीचे गिर रहा है तो बहुत सारे बैंक्स ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम किया। और दोस्तों, अगर आपका फ्लोटिंग होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फ्लोटिंग डेफिनेटली कम होता है। मान लीजिए कि अभी बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट से अगर कम नहीं किया है तो एटलीस्ट 0.50% होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया हुआ है। मान लीजिए आपकी 50 लाख की होम लोन अभी चल रही है 20 इयर्स के लिए 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इसका ईएमआई आपको 44,986 रुपीज होगा। लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट कम होने की वजह से 0.5 का भी अगर आपको परसेंटेज में फर्क पड़ता है तो 8.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से 50 लाख का लोन जो है ये आपका हो जाएगा 43,391 रुपीज। मतलब ऑलमोस्ट 1595 का आपको फर्क पड़ने वाला है पर मंथ। मतलब अगर 1595 का अगर पर मंथ का आपका ईएमआई में बचत होती है तो ऑलमोस्ट 3.8 लैक्स ओवरऑल फुल लोन के ऊपर आप बचा सकते हैं, तकरीबन 4 लाख के आसपास। दोस्तों, इसके लिए आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगा। अगर आपका बैंक आप रेट को रीसेट करने की बात कहे तो कम कर सकता है या तो फिर आप दूसरी बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को, या फिर स्विच भी कर सकते हैं। जनरली आपको क्या होता है कि आप बैंक के अंदर स्विच की बात करते हैं, आपके होम लोन ट्रांसफर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट रेपो रेट है, उसकी वजह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है उसके अंदर फर्क पड़ जाता है और आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आपकी लोन ट्रांसफर हो सकती है। दोस्तों, दूसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट को आपको ईएमआई है उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। आपका जो एक्सेस ईएमआई आपने जो बचा लिया है उसको यहाँ वहाँ कहीं भी खर्च ना करते हुए रैंडमली आपके जो 1500 रुपए बचेंगे उसका डिसिप्लिन वे में आप नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1500 रुपए को इन्वेस्टमेंट करके आप म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर डालते हैं 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के एनुअल रिटर्न के ऊपर, तो आपको 20 साल के अंदर ये अमाउंट अराउंड 15 लाख के आसपास मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जो एक्स्ट्रा 15 लाख बच जाते हैं उसको आप अपनी होम लोन को खत्म करने के लिए एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके डेट ट्रैप में से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, थर्ड नंबर का स्टेप है अवॉइड टेम्पटिंग लोन ऑफर्स। अगर आपको ईएमआई कम होने की वजह से आपकी कैपेसिटी बढ़ने की वजह से हो सकता है आपको नई लोन की ऑफर मिल रही है, और ये खास तब होता है जब दोस्तों रेपो रेट कम हो गया है तो मनी की ऑफर ज़्यादा मिल जाती है। बैंक है वो आपको ऑफर ज़्यादा कर देती है, जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, बैलेंस ट्रांसफर है। तो दोस्तों, आपको जब तक लोन की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है तो तब तक दोस्तों आपको नई लोन लेनी नहीं है। ये दोस्तों एक थंब रूल की तरह इसे अप्लाई करना है। ओनली बोरो इफ इट क्रिएट्स एन असेट लाइक एजुकेशन और बिजनेस और इट सॉल्व्स एन इमरजेंसी। जब तक इमरजेंसी नहीं है तब तक आपको एक्स्ट्रा मनी बोरो नहीं करना। नॉट फॉर टीवी, नॉट फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा, ऐसी किसी भी चीज़ के एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार के खर्चे के अंदर आपको टेम्प्ट नहीं होना है, भले आपके पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है।